नाज़रीन, मुल्क पर एक ऐसा आइनी बहरान आने वाला है कि पूरी पाकिस्तानी तारीख में कभी ऐसा आइनी बहरान नहीं आया होगा। आने वाले दिनों में ना तो मुल्क में सदर होगा, ना चेयरमैन सेनेट और ना ही स्पीकर कौमी असम्बली होंगे। इसके अलावा शाहिद हक्कान अब्बासी को नून लीग ने बाकायदा डिस ऑन करना शुरू कर दिया है। नून लीग, जो कि एक अवामी जमात के तौर पर मशहूर थी, अब मुकम्मल तौर पर जाती उमरा की हो गई है। बाहर का कोई भी शख्स पार्टी में कदम भी नहीं रख सकता। सारे ओहदे आपस में बांट लिए गए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम इन तीनों खबरों का खुलासा करेंगे, और जब मुल्क में ना तो सदर होंगे और ना ही दीगर बड़े ओहदेदार, तो मुल्क कैसे चलेगा, आपको इससे भी आगाह करेंगे। मगर ये सब जानने से कबल हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज हो सके तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ही वक्त में गायब होने की ठान ली है। एक अच्छे काम की गर्ज से एक ही वक्त में तीनों अहम ओहदेदारों का गायब होने से एक आइनी बहरान जन्म लेगा, जिसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने एक साथ हज पर जाने का फैसला किया है। ताहम इससे मुल्क में एक आइनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि इन तीनों की अदम मौजूदगी में सरबराह मुमलिकत कौन होगा, इस पर आइन खामोश है और ना ही तीनों अब तक कोई हल पेश कर सके हैं। हुकूमत तीनों अहम ओहदेदारों में से किसी एक को इस साल हज पर न जाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तीनों नहीं मान रहे और हुकूमत को बता दिया है कि खुद सब कुछ संभाल लो। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टास्क दिया गया है कि वो खुद या सदर और स्पीकर में से किसी एक को हज पर जाने से रोकने के लिए कोशिश करें। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने अहले खाना के हमरा हज पर जाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत से प्रोटोकॉल भी मांगा है। अगर ये तीनों मुल्क से चले जाते हैं तो मुल्क में एक दिलचस्प लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होगी। दोस्तों, आइन के मुताबिक जब सदर मुमलिकत मुल्क में मौजूद न हो तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं और पूरे मुल्क पर उनकी हुक्मरानी होती है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के हल्फ में कायम मकाम सदर का हल्फ भी शामिल होता है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट भी अपनी बुजुर्ग वालदा के हमरा फरीज़े हज की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे में आइन के मुताबिक अगर सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट दोनों मुल्क से बाहर हों तो स्पीकर कौमी असम्बली का मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। लेकिन मालूम ये हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी हज पर जाने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में जब चेयरमैन सेनेट ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से रब्ता किया तो उन्होंने आगाह किया कि वो बहसीत स्पीकर हज पर जाना चाहते हैं और इस सिलसिले में तैयारी भी कर चुके हैं। जिसके बाद सादिक संजरानी ऐवान सदर पहुंचे और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने सदर मुमलिकत को बताया कि जवान बेटे की वफ़ात के बाद वालदा बहुत उदास रहती हैं, इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद उनको साथ ले जाकर हज करूँ। ताहम अगर हम तीनों अल्लाह के घर होंगे तो पीछे अल्लाह की जानिब से दी गई जिम्मेदारियाँ कौन अदा करेगा। इस पर सदर मुमलिकत ने चेयरमैन सेनेट से कहा कि इनके अहले खाना ने मिलकर फैसला किया था कि हम सब इस साल हज पर जाएंगे। ताहम मैं अपने हवाले से अहले खाना से दोबारा मशवरा करके आगाह करूँगा। नाज़रीन, तीनों अहम तरीन ओहदेदार अगर अल्लाह के घर हाज़िरी देने जाते हैं तो मुल्क बगैर किसी सरबराह के रहेगा, यानी रियासत का सरबराह मुल्क में मौजूद नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। ताहम उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून में है और इसके MNA हैं, लेकिन हुकूमत में नहीं है। हमें मालूम हुआ है कि नून लीग की जानिब से शाहिद हक्कान अब्बासी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का फैसला हो चुका है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान एक सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको वज़ीर आज़म हाउस में बुलाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं, पॉलिसी इशूज़ पर बात करते हैं, तो शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि नहीं, ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी मरियम नवाज़ से भी कोई मुलाकात नहीं होती। 4-5 महीने पहले एक मुलाकात हुई थी। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का MNA हूँ और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करता हूं। इनसे पूछा गया कि इसहाक डार के बयान के IMF चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, क्या ये बयान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का आकाश है? शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा, हकायक इसहाक डार जानते हैं, मैं नहीं जानता। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसके पीछे उनके पास मालूमात होंगी। मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है, इसलिए मैं इनके बयान की तायद कर सकता हूँ न तरदीद। परसों IMF ने रात के वक्त एक बयान जारी किया, जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे बयानात कभी नहीं जारी किए गए। वो कभी रिव्यू के मरहले में ऐसा बयान नहीं देते, इसलिए ये बयान तशवीशनाक है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की टैक्स इस्लाहात नाकाफ़ी हैं।
टैक्स एमनेस्टी प्रोग्राम की रूह के खिलाफ है। तवानाई के शोबे में हस्बे वादा इस्लाहात नहीं की गई हैं। IMF बजट में तब्दीलियां करवाना चाहता है। शाहिद हक्कान अब्बासी से पूछा गया कि आप इस वक्त वजीर आज़म या वजीर ख़जाना होते तो क्या करते। उन्होंने कहा कि मैं IMF के साथ मुज़ाकरात जारी रखता क्योंकि वो बात करना चाहते हैं। दोस्तों, शाहिद हक्कान अब्बासी की बातों से मालूम हो रहा है कि नवाज लीग ने इन्हें साइडलाइन कर दिया है और मुमकिन सूरत में वो किसी भी वक्त सियासी राज पूरी दुनिया को बता सकते हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अगर नून लीग को देखा जाए तो वहाँ पर भी जाती उमरा के रिहायशी और पुजारी काबिज हो गए हैं। कारकुनान और वफादार साथियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अभी कुछ ही दिन कबल मुस्लिम लीग नून ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुसलसल दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ को सदर, मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और वजीर खजाना इसहाक डार को पार्टी का वजीर खजाना यानी सेक्रेटरी मालियात भी मुंतखब कर लिया है। जुम्मे को होने वाले इंतखाबात की सबसे खास बात यह है कि एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून ने तमाम ओहदे शरीफ खानदान को दे दिए हैं। ताहम सेक्रेटरी जनरल का ओहदा शरीफ खानदान से बाहर एहसन इकबाल के हिस्से में आया है, जो जाती उमरा के पुजारी हैं। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इतलात के ओहदे बिलतरतीब अता तारड़ और मरियम औरंगजेब को मिले हैं। ये भी याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहली के बाद ताहयात अपना कायद भी मुंतखब कर चुकी है। इस तरह इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े ओहदे शरीफ खानदान के पास हैं, जिनमें पार्टी कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और सेक्रेटरी खजाना इसहाक डार है। मुस्लिम लीग नून का अपना आइन सदर को ये इख्तियार देता है कि वो अपनी मर्जी से नायब सदरों समेत सूबाई सदर और पार्टी की मरकजी मजलिस आमला और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान का तकर्रुर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल ने इन ओहदेदारों को मुंतखब किया है, जो इससे कबल पिछली टर्म में भी इन ओहदों पर मौजूद थे। इसलिए गालिब इम्कान है कि पार्टी सदर दीगर ओहदों पर भी इन्हीं अफराद को नामजद करेंगे जो पहले से पार्टी ओहदों पर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में हमजा शहबाज भी पार्टी के नायब सदर मुकर्रर किए जा सकते हैं और यूं पार्टी के 5 बड़े ओहदे सिर्फ शरीफ खानदान के पास मौजूद रहेंगे। 2018 के इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बढ़ने पर भी सवालात उठाए गए हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब असम्बली में पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी बतौर MPA मौजूद थे। इसी तरह पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद हक्कान अब्बासी की अपने ओहदे पर मौजूदगी के बावजूद मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर बनाने पर भी काफ़ी चैमगोइयाँ की गई थी। अगरचे शाहिद हक्कान अब्बासी और मरियम नवाज ने इन चैमगोइयों को रद्द किया था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि शाहिद हक्कान अब्बासी इस फैसले के बाद पार्टी से दूर होते गए और अब के हालात आप सबके सामने हैं। तकरीबन नून लीग टूट चुकी है और सिर्फ जाती उमरा तक ही महदूद हो गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।